बच्चों क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आज से हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करना। अकाउंटिंग का मतलब मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंटिंग करना जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। तो वर्ड से पहले समझ में आ रहा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। जब प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते तो किसके लिए वर्क करेंगे? सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। तो ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिना प्रॉफिट के लिए काम करने वालों में है जैसे हमारे कुटुंब फाउंडेशन। इंडिया का कुटुंब फाउंडेशन ट्राइबल्स में वर्क करता है, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी या गरीब लोग होते हैं उनके लिए वर्क करता है। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी हेल्थ के लिए हेल्प करना। और रेड क्रॉस सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, गूंज नाम सुना होगा। गूंज भी एक तरीके की एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारी आती है ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, यानी कि ह्यूमन राइट्स कैंपेन भी करता है, जैसे हम कहते हैं कैंपेन भी है, उसे हम कैंपेन भी कहते हैं। तो यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है, प्रॉफिट के लिए वेलफेयर के लिए वर्क नहीं, मतलब प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती है, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो उन्हें हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट के लिए वर्क करने वाली नहीं होती है। जो इनको ये ज्यादातर कैसी होती है, किस पे वर्क करती है? ज्यादातर ये करती है चैरिटी पे वर्क, चैरिटी डोनेशंस, इनकी इनकम इन्हीं के थ्रू होती है। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। उनकी इनकम कैसे होती है? चैरिटीज के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, या फिर सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट उन्हें मिलता है उसके थ्रू, या कभी कभार कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, उसके थ्रू। ये इनके इनकम के जरिए होते हैं। अब देखिए, जैसे हम जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके हम फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं? जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं, तो उनके हम फाइनल अकाउंट्स क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो भी हमने ट्रेड किया उसके हम जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, है ना। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे लायबिलिटीज और एसेट्स में कितना बैलेंस है और कितना नहीं है, ये जानने के लिए। क्योंकि ये प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूट्स होती हैं, तो ये जो प्रॉफिट वाली होती है वो प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बट ये तो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले ही पता चल रहा है बिना प्रॉफिट के वर्क कर रहे हैं, सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि ट्रेड नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वर्क नहीं कर रहे। तो इसके बदले इनके मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, यानी कि रिसीप्ट चैरिटी, डोनेशंस और सब्सक्रिप्शन वगैरह इन सब के जरिए, या और भी कोई कई चीजें होती हैं जो इन्हें बिजनेस के लिए नहीं मिलती है, जो इन्हें मिलती है लोगों के वेलफेयर के लिए लोग देकर जाते हैं, ठीक है, या मेंबरशिप के जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो देकर जाते हैं। तो फीसेस के जरिए इनकी इनकम होती है, तो वो हम नोट करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट हमने कितना किया, उसमें से फिर हमने पेमेंट कितनी की, क्योंकि भाई जो पैसा आ रहा है चैरिटी और डोनेशन में वो फिर लगाना भी तो है सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि पैसा जाएगा लोगों की हेल्प करने के लिए जाएगा, तो उसका पेमेंट होगा। तो पेमेंट अकाउंट यानी कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बदले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बदले क्या बनता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले क्या बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि कितनी इनकम हुई। जैसे कि मैंने कहा प्रॉफिट नहीं होता है बट इनकम होती है, क्योंकि चैरिटी एंड डोनेशन आर इनकम, ठीक है। तो इनकम होती है, तो इनकम हम नोट करते हैं, साथ में हम एक्सपेंडिचर्स नोट करते हैं, कितना खर्चा हुआ, ठीक है, और वो सब हम यहाँ नोट करेंगे। ये पेमेंट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश वाला होता है, सिर्फ कैश में जो ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि जो हो चुकी है, वो कैश मिल चुका है
और कैश पे करा जा चुका है, कैश मिला है रिसीव्ड, कैश पे किया है पेमेंट, यानी कि जो हुआ है। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग हम जो हो रखते हैं वो हम यहाँ नोट नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कितने हुए हैं वो नोट करेंगे। एंड लास्ट बैलेंस शीट, दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई वी मेक बैलेंस शीट हियर। तो ये है, पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। बस चेंज किया है, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने वाली फर्म नहीं है। ये कौन सी फर्म है? ये वो फर्म है जो नॉट फॉर प्रॉफिट वर्क करती है, जो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जैसे मैंने आपको नाम बताया, रेड क्रॉस सोसाइटी, ह्यूमन राइट कैंपेन, गूंज एंड कुटुंब फाउंडेशन। ऐसे ही आपको भी नाम बताने हैं कई मुझे, जैसे जो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं और स्पेशली जो सिर्फ इंडिया में वर्क करते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें इंडिया के बारे में पहले पता होना चाहिए, उसके बाद हम आउट ऑफ द कंट्री के बारे में पता करेंगे। लेकिन पहले हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी ऐसी एनजीओज हैं, कौन कौन सी ऐसी फाउंडेशन या सोसाइटी या ये कह लो कम्युनिटी या फिर ये कह लें ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो चैरिटी बेस्ड वर्क करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हैं, जो एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, ठीक है।